हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी का नाम है फ्रोजन 2 सिंग अलोन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं प्यारी एल्सा और एना को खेलते हुए, मगर तभी एल्सा के पापा वहां आ जाते हैं और उन दोनों को एक मायावी जंगल की स्टोरी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उत्तर की तरफ एक मायावी जंगल था जहाँ 4 एलिमेंट का जादू था: वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। उस जंगल में एक नॉर्थलडर नाम का कबीला भी रहता था। तो वहाँ एंडल के राजा किंग रेनॉल्ड नॉर्थलडर के लोगों के साथ दोस्ती का वादा किया और उनकी नदी की ताकत बढ़ाने के लिए एक बड़ा सा बांध भी बना दिया। वहाँ सब लोग बहुत खुश थे, हर जगह जादू था। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि नॉर्थलडर के लोगों ने किंग रेनॉल्ड और उनके लोगों के ऊपर हमला कर देता है। इसमें किंग रेनॉल्ड की मौत हो जाती है। इसलिए वो 4 एलिमेंट बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। इसके बाद जंगल की शक्तियाँ गायब हो जाती है और कोहरा उस पूरे जंगल को ढक देता है। इस झगड़े से एल्सा के डैड बेहोश हो जाते हैं और उन्हें किसी ने बचाया था, पर राजा को पता नहीं था उन्हें किसने बचाया था। इसके बाद हम देखते हैं एल्सा और एना के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हुए थे कि उसके पापा को किसने बचाया था, एलिमेंट की शक्ति कैसे गायब हुई। अब हम देखते हैं कुछ सालों बाद जब एल्सा और एना बड़ी हो चुकी थी तो एल्सा को उस जंगल से एक सुरीली आवाज़ सुनाई देती थी। इसलिए वो हमेशा चिंतित रहती थी क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ उसे ही सुनाई देती थी। हम देखते हैं एना बहुत खुश थी, जो क्रिस और ओलाफ के साथ हमेशा घूमती थी और खेलती थी, और दूसरी तरफ क्रिस प्रिपरेशन ले रहा था कि कैसे एना को प्रपोज किया जाए, और एरेंडल के लोग भी बहुत खुश थे। अब हम देखते हैं एल्सा, एना, क्रिस, स्वेन और ओलाफ मिलकर एक गेम खेल रहे थे। तभी एल्सा को वो सुरीली आवाज़ फिर से सुनाई देती है और वो सबसे पूछती है क्या उन लोगों को भी ये सुरीली आवाज़ सुनाई दिया। बट किसी को ये आवाज़ ना सुनाई देने के कारण एल्सा अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात जब एल्सा सोई हुई थी तभी वो आवाज़ एल्सा को फिर से सुनाई देती है, तो एल्सा बाहर जाती है। तभी तेज आंधी आती है और ज़मीन हिलने लगती है। इससे डरकर सारे गांव वाले पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। पहाड़ों में जाकर एना एल्सा को बताती है कि एल्सा को वो आवाज़ सुनाई देती है और उसकी गलती के कारण जंगल के स्पिरिट जाग गए हैं। उसी वक्त वहाँ पे ट्रोल्स आ जाते हैं और बताते हैं कि बहुत समय पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से स्पिरिट को गुस्सा आया था। यहाँ पर ट्रोल के राजा पैपी उन्हें यह भी बताता है अतीत की कुछ घटना के कारण एरेंडल का फ्यूचर खतरे में। अब अतीत में ऐसा क्या हुआ ये जानने के लिए और उस आवाज़ को ढूंढने के लिए एल्सा उस जंगल में जाना चाहती थी। यह सुनकर एना भी उसके साथ जाना चाहती थी। तो अब एल्सा, एना, क्रिस, ओलाफ और स्वयं निकल पड़ते उस जंगल की तरफ। अब जब वो फॉरेस्ट के सामने आते हैं तो उन लोगों को एक धुंध की दीवार दिखाई देती है। तो क्रिस और ओलाफ उस दीवार के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर वो दोनों अंदर नहीं जा पाते। पर जब एल्सा अपने हाथों से उस कोहरे को छूती है तो वो कोहरा एक दरवाजे की तरह खुल जाता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि नॉर्थलडर बहुत ही खूबसूरत है और उन्हें अपने सामने वो बांध दिखाई देता है जो एल्सा, एना के दादाजी और नॉर्थलडर के लोगों ने मिलकर बनाया था। तभी वहाँ पर एक आंधी आती है जो सभी को अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी एल्सा अपने पावर को यूज़ करके उस आंधी को रोक देती है और एयर स्पिरिट अतीत की कुछ चीज़ें उन लोगों को दिखाता है। इनमें कुछ चीज़ें नॉर्थलडर की और कुछ चीज़ें एरेंडल की थी। उस वक्त एल्सा और एना को अपने पापा की बर्फ की मूर्ति दिखाई देती है और उन लोगों को ये भी दिखाई देता है कि उनके पापा को किसने बचाया था, पर वो लोग उसे पहचान नहीं पाते। जब वो लोग ये सोच रहे थे कि उनके पापा को कौन बचा सकता है, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ से नॉर्थलडर और एरेंडल के लोग आते हैं। वो लोग एल्सा और अटैक पर अटैक करने ही वाले थे। तभी एल्सा अपने पावर को यूज़ करके वहाँ की मिट्टी को फ्रीज कर देती। सब लोगों को पता चलता है कि एल्सा और एना एरेंडल की किंग की बेटी है और एना उनमें से एक आदमी को पहचान जाती है जो उनके फादर के खास सिपाही हुआ करते थे। तभी एल्सा और एना कहती है कि वो लोग इस जंगल को छुड़ाने के लिए आए हैं, बट नॉर्थलडर के लोग उन पर बिलीव नहीं करते क्योंकि बहुत सालों पहले एरेंडल के लोगों ने उन पर हमला किया था। तभी जंगल में आग लग जाती है और एल्सा अपने पावर को यूज़ करके सब कुछ फ्रीज करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान एल्सा को एक छोटा सा बहुत ही क्यूट मेंढक की तरह दिखने वाला फायर क्रीचर दिखाई देता है। पहले वो क्रीचर एल्सा से डर रही थी और बहुत ही गुस्से में थी, मगर जब उसने देखा कि एल्सा से उसका कोई खतरा नहीं था तब वो एल्सा के हाथ में आकर बैठ गई और शांत हो गई। इसके बाद नॉर्थलडर के लोगों ने एना के पास एक शॉल देखा। देखकर वो पूछते कि ये शॉल तुम्हें कहाँ से मिला, तो एना बताती है ये शॉल उसकी माँ की है। तो नॉर्थलडर के लोग बताते हैं कि ये शॉल उनकी कबीले की है। जो लोग उनके साथ रहते थे उनके सभी के पास ये शॉल है। तभी वो दोनों समझ जाते हैं कि उनकी मॉम नॉर्थलडर की थी और उनके पापा को उनके मॉम ने ही बचाया था। इसका मतलब एल्सा और एना हाफ नॉर्थलडर की थी। इसलिए नॉर्थलडर के लोगों ने उन दोनों को वेलकम किया और उन पर भरोसा करने लगे। वो सिपाही आकर एना से पूछता है क्या एरेंडल अभी भी पहले जैसा है। इसी के साथ वहाँ पर एक लड़की आती है और एल्सा को आकर बोलती है 4 स्पिरिट के बारे में हम सबको पता ही है, एयर, फायर, वाटर और अर्थ। इस स्पिरिट के अलावा एक 5th स्पिरिट भी है जो इन चारों स्पिरिट को जोड़ के रखती है।
ये कौन सी स्पिरिट है किसी को नहीं पता। तभी वहाँ से अर्थ जाइंट गुजरते हैं और वो लोग छुप जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारा क्रिस भैया उसकी मासूका एना को प्रपोज करने के लिए प्रिपरेशन ले रहा था, लेकिन एना क्रिस को ना देखकर उसे लगा कि क्रिस वहाँ से चला गया है। फिर हम देखते हैं कि एल्सा और एना उस आवाज़ को फॉलो करते करते एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसकी माँ और पापा के जहाज टूटा फूटा होकर पड़ा हुआ था। वो लोग जहाज के अंदर जाते हैं और सोचने लगे कि यह जहाज यहाँ पर क्या आया तो आया कैसे। तभी एना को याद आता है कि एरेंडल के सभी जहाज़ों पर एक वाटरप्रूफ लॉकर होता है और एना को वो लॉकर मिल ही जाता है। तभी वो लोग उस लॉकर को खोलते और उन्हें एक मैप मिलता है जहाँ पर उन दोनों को एटाहलन जादुई नदी के बारे में पता चलता है, जहाँ से उन लोगों को पता चलता है कि पानी सब कुछ याद रखता है। तभी एल्सा अपने पावर को यूज़ करके पता लगाती है कि उनकी माँ पापा की जहाज कैसे डूबा। तभी एल्सा एना से कहती है कि उसे एटाहलन समुद्र में अकेले ही जाना है, ताकि वो आवाज़ उसे क्यों बुलाती है। मगर एना कहती है कि उन दोनों को एक साथ जाना है, लेकिन एल्सा नहीं चाहती थी कि एना किसी मुसीबत में पड़े, इसलिए एल्सा अपने पावर को यूज़ करके एक आइस बोट बनाती है और एना और ओलाफ को उसमें बैठा कर दूर कर देती है। और उनकी बोट अर्थक्वेक से भरी नदी के सामने से गुजर रही थी। पानी के बहाव बढ़ने के कारण उनकी बोट एक गुफा के अंदर चली जाती है। ऑन दी अदर हैंड एल्सा के सामने बहुत ही बड़ी चैलेंज थी। एल्सा अपने पावर को यूज़ करके समुद्र पार करने की बहुत कोशिश करती थी, मगर बार बार फेल हो जा रही थी। इसी दौरान वाटर स्पिरिट का एक हॉर्स उसे बार बार पानी के अंदर ले जा रहा था, मगर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन एल्सा उस हॉर्स को अपने काबू में करके उसी घोड़े के ऊपर बैठकर पूरा समुद्र पार करती है। कुछ ही दूर जाने के बाद एल्सा देखती है कि एटाहलन के समुद्र पूरी फ्रीज हो चुकी है। एल्सा को वहाँ पर एक गुफा दिखाई देती है। एल्सा उसके अंदर जाती है। वहाँ पर 4 एलिमेंट मौजूद थे, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ये स्पिरिट थे और बीच में एल्सा खड़ी हुई थी। तभी उसे पता चलता है कि 5वीं पीढ़ी वो खुद ही है, और उसे तभी पता चलता है कि वो जो आवाज़ उसे सुनाई देती है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ की आवाज़ है। अब सभी को हमने पहले बताया था कि पानी सब कुछ याद रखती है और एटाहलन बर्फ में जम चुका है, इसलिए वो सभी की यादें एटाहलन के बर्फ के अंदर दफन हुई थी। मगर एल्सा फिफ्थ स्पिरिट क्यों बनी इसके बारे में उसे पता चलता है। वहाँ पर एटाहलन उसको दिखाता है उसकी बचपन की जिंदगी। वहाँ उसे अपने दादाजी भी दिख रहे थे जो अपने सिपाही से कह रहे थे कि नॉर्थलडा के लोगों के ऊपर हमला कर लिए। इसके बाद एल्सा अपने दादाजी को पीछा करते करते उसे गहरी खाई दिखाई देती। उसके बाद वो उस खाई में कूद जाती जहाँ पर इतना ठंड था कि एल्सा के हाथ जम रहे थे। वहाँ उसे दिखाई देता है कि नॉर्थलडा के राजा उसके दादाजी से कह रहे थे कि ये बांध उन लोगों को पानी रोक रहा है। इसी दौरान एल्सा देखती है कि उसके दादाजी ने नॉर्थलडा के राजा के ऊपर पीछे से हमला किया था। लेकिन एल्सा ठंड में जम रही थी, लेकिन ठंड से पूरी तरह से जमने से पहले एल्सा अपने जादू से एक संदेश अपने एना के पास भेज देती है। एना भी जान जाती है बीते हुए कल का सच, जो कि उसके दादाजी नॉर्थलडा के सरदार पर हमला कर रहे थे, और यह भी जान जाता है कि वो बांध तूफान नहीं बल्कि उनके दादाजी का एक सोचा समझा धोखा था। और एना ओलाफ से कहती है कि उन्हें ये बांध तोड़ना होगा। उसके बाद एना देखती है कि ओलाफ हवा में बिखर रहा है। इसका मतलब एल्सा की जादू खत्म हो रहा था और एल्सा किसी मुसीबत में है। इसके बाद एल्सा उस आदशान को जगाती है और उन्हें बांध की तरफ ले जाती है। जाते वक्त उसे क्रिस के साथ मुलाकात होती है। वो दोनों स्वयं पर बैठकर बांध की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन एरेंडल के सिपाही उन्हें जाने से रोकते हैं। तो एना उन्हें सच बताता है, तो वो सिपाही एना की मदद करते हैं। उनकी मदद से अर्जाइन उस बांध को तोड़ देता है। इससे सारा पानी आज़ाद हो जाता है और एल्सा भी अनफ्रीज हो जाती है। तो अब वो आज़ाद हुए पानी एरेंडल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन एल्सा उस वाटर हाउस में बैठकर एरेंडल को बाहर से बचा लेती है और जंगल के ऊपर का कोहरा भी मिट जाता है और वहाँ के लोग पहली बार खुले आसमान को देखते हैं। एल्सा भी एना के पास लौटकर आ गई और वो एना से कह रही थी कि एरेंडल सुरक्षित है। अब एना को यह भी पता चलता रहता है कि 5वीं पीढ़ी एल्सा ही है। इसके बाद एल्सा ओलाफ को फिर से वापस ले आती है। अब फाइनली हमारा क्रिस भैया हिम्मत करके एना को प्रपोज ही कर देता है और एना मान भी जाती है। आखिर में एना एरेंडल की रानी बन जाती है। अब एल्सा एटाहलन रुकती है ताकि वो नॉर्थलडा के लोगों की मदद कर सके। मूवी खत्म दोस्तों, आपको कैसा लगी जरूर बताना।